और अब मारू राजस्थान में बात करेंगे भारत के उस खतरनाक जासूस की जो दुश्मन देश पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गया था और जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। रील को मात देती रियल कहानी, जिसकी शहादत रह गई अनजानी। ये गलियां आज भी उस शहीद की दास्तान सुना रही हैं, जिससे किस्से कहानियां प्रभावित होती रही हैं। रुपहला पर्दा चमकता रहा है, पीढ़ियां प्रेरित होती रही हैं। दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों का जिक्र होगा तब तब श्री गंगानगर में जन्मे रो एजेंट रविंद्र कौशिक का नाम जुबान पर जरूर आएगा। रविंद्र कौशिक ने अपने देशभक्ति के जज्बे और शानदार एक्टिंग की बदौलत न केवल पाकिस्तान में जगह बनाई बल्कि पाकिस्तानी सेना में नबी अहमद शाकिर के नाम से भर्ती होकर मेजर रैंक तक हासिल की। पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक हासिल करने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी किस्से कहानियों को भी मात देते हैं। जन्म 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर के सेठ जीएल बिहानी एसडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की थी। थिएटर में भी रविंद्र कौशिक की खास दिलचस्पी थी। एक बार थिएटर के दौरान उन पर रॉ अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। बताया जाता है कि लखनऊ में एक नाटक में कौशिक जासूस का किरदार निभा रहे थे। रॉ के अधिकारी को कौशिक में जासूस बनने के सारे गुण नजर आए। प्ले खत्म होने के बाद रॉ ऑफिसर ने कौशिक के सामने जासूस बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद कौशिक का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 2 सालों तक रविंद्र को उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मुहैया करवाई गई। 23 साल की उम्र में कौशिक को नबी अहमद शाकिर का नाम देकर पाकिस्तान भेज दिया गया। 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक के एक्टिंग के शौक और देश प्रेम के जज्बे ने उसके जीवन का सबसे बड़ा नाटक दुश्मन देश पाकिस्तान में करवाया। नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजे गए रविंद्र कौशिक ने कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वकालत की डिग्री के आधार पर पाकिस्तानी फौज में भर्ती हुए। अपनी काबिलियत के बल पर पाकिस्तानी सेना में मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी हासिल की। पाकिस्तानी सेना में काम करते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान की सेना के अफसर की बेटी अमानत से निकाह भी किया। कहा जाता है कि अमानत से उन्हें एक बेटा आरिफ अहमद खान हुआ। रविंद्र कौशिक निहायत ही भारत के बड़े जासूस थे। उनका जन्म 1952 में हुआ, श्री गंगानगर में हुआ। और युवावस्था में जब वो कॉलेज की शिक्षा पूरी कर चुके थे, खुफिया एजेंसी के संपर्क में आए और उसी खुफिया एजेंसी ने उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तानी सेना में वो भर्ती हो गई। वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत सी सूचनाएं भारत को भेजी, ऐसी ऐसी सूचनाएं कि उन्हें तत्कालीन जो गृह मंत्री थे एसबी चौहान, उन्होंने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिससे भारत सरकार को पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने में कामयाबी मिली। रविंद्र कौशिक के बारे में आईबी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर एस के धर ने एक किताब भी लिखी है, मिशन टू पाकिस्तान। उसमें उन्होंने खुद धर साहब ने रविंद्र कौशिक को भारत का एक बेहतरीन जासूस बताया है। रॉ ने एक दूसरे जासूस को कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना की पूछताछ में भारतीय जासूस ने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। 1975 में वो लाहौर में पकड़े गए और उसके बाद जो पूरा उनका था एक लंबा टाइम 18 साल के करीब जो यातनाओं से भरा बीता,
वहाँ की सेना ने, वहाँ की अन्य एजेंसियों ने बड़ी यातनाएं दी। जेल में भी उन्हें यातनाएं दी गई, जिससे वो बीमार हो गए, कई बीमारियां होने लगी, हार्ट अटैक भी होगा, पूल टीबी थी वो हो गई उनको, और फिर 2001 में उनका मियांवाड़ी जेल में निधन हो गया। पाकिस्तान की सेना को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि रविंद्र कौशिक जैसा एक भारतीय जासूस उनके बीच काम कर रहा है। रविंद्र कौशिक को लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर कौशिक ने अपना मुंह नहीं खोला। सन 1983 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक के मन में वतन वापसी की इच्छा उनकी अंतिम सांस तक बनी रही। लेकिन अफसोस साल 2001 में ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक इस अधूरी इच्छा के साथ ही दुनिया को अलविदा कह गए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और जैसलमेर